मोहन जी यहाँ बैठे हैं, ये भी प्रयास करेंगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कि इस बात को ऊपर तक पहुंचाएं कि वापिस हमारी सेना भर्ती रैलियां पूर्व की भांति आयोजित हो और हमारे बच्चों का जज्बा जुनून इसी तरह बढ़ता रहे कि सेना का जो क्रेज है लोगों के अंदर वो क्रेज बना रहे। अग्निवीर पंजाब के अंदर एक शहीद हुआ अग्निवीर, ये पंजाब से बैठे सरदार के आए हुए। अग्निवीर की एम्बुलेंस के अंदर बॉडी आती है और पता ही नहीं चलता कौन हुआ क्या हुआ। जब गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तो कहते क्या बात होगी, बोले साहब कोई शहीद हुआ है, एम्बुलेंस में बॉडी आती है। ये अग्निवीर के हालात है। अग्निवीर का मामला जो है लंबा समय तक नहीं बैठेगा। ये अगर समय पे नहीं कहते तो देश का नौजवान उद्धरित है और इस अग्निपथ और अग्निवीर योजना का विरोध करते पूर्व की भांति सेना भर्ती देना चाहता है। क्योंकि सेना का कार्यक्रम है, शहीद का कार्यक्रम है। ये बात इस मंच पे जाए, किस बात का टोल, बिजली के पैसे क्यों ले रहा, आवश्यकता ही नहीं। अगर फ्री बिजली कर दो किसान की तो 7-8 हजार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेगा, आराम से कर सकते। सरकारें चाहें तो कुछ भी कर सकती। कर्ज के बोझ की तरह किसान दबा जा रहा है। ये कोई पार्टियों का मुद्दा नहीं है, ये देश को बचाने का मुद्दा है। देश की बड़ी आबादी किसान है, वो गांव में निवास करती है, उनके पास आय के साधन नहीं। आवश्यकता हो तो हमें याद किया जाता है और जब आवश्यकता मिटी तो दूसरों को याद करके धन्ना सेठों को याद किया जाता है। इन चीजों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना। ये तो हालात है कि चुनाव के समय एक पार्टी आएगी, फिर दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी आएगी, तीसरे चुनाव में तीसरी, चौथे में चौथी। इन सब बातों को ध्यान में रखकर मेरा तो एक ही कहना है कि हमारा प्रदेश आगे कैसे बढ़े, ये जिला कैसे आगे बढ़े। प्रयास मैंने किया सांसद रहते हुए 4 केंद्रीय विद्यालय हमारे संसदीय क्षेत्र जिले में जो देश में सबसे ज्यादा तादाद में थे, शिकायतें हुई अरे भाई हनुमान जी के 4 कैसे खुल सकते हैं, वो तो हमारे साथ ही नहीं रहे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी चीज का पीछा करते हैं तो उसका पूरा पीछा करते हैं। निश्चित रूप से 4 केंद्रीय विद्यालय खींवसर, परबतसर, डीडवाना और मेड़ता के अंदर जल्दी चालू करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बहुत मोहन जी से भी सहयोग ले लेंगे इसके अंदर थोड़ी तो, क्योंकि ये दिल्ली में सहयोग छोटा मोटा करते हैं। हम दोनों मिलकर पहले भी चले थे और आगे भी हम प्रयास करते हैं कि बच्चों के मामले के अंदर राजनीति नहीं करके हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़े, पढ़े लिखे कैसे। केंद्रीय विद्यालय अपने हर जगह हो जाए। अब नागौर जिले के अंदर नया नवोदय भी बनेगा, अलग जिला बन गया। प्रयास करेंगे कि नवोदय विद्यालय ऐसी जगह बने और ज्यादा अच्छे हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कहाँ हो, वो स्थान चिन्हित करने का हम प्रयास करेंगे। आज जो पानी के हालात है यहाँ पे, बात सिंचाई की करें, पीने का पानी नहीं, ढाणी सौभाग्य योजना का पैसा वापिस चला गया, उसको लाए। अभी भी बहुत सी ढाणियां, हजारों ढाणियां जो बिजली से वंचित है। प्रयास करेंगे कि तमाम ढाणियों के अंदर बिजली लगे। फसल बीमा योजना से आए दिन आप देख रहे हो किसान उससे प्रीमियम ले लेते हैं, फसल बीमा का पैसा पूरा नहीं मिल पाता। कंपनियों के लोग कौन आते हैं कौन नहीं आते, 2 सर्वेयर आएंगे, मोबाइल बंद करके भाग जाएंगे। मुकदमा दर्ज कराओ पुलिस के पास, तो पहले इतने काम है कि वो कहाँ इन कामों के लिए दौड़ेगी। जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार मुफ्त की योजना चलाएगी, कभी मुफ्त दवाई लाएगी, कभी मुफ्त ट्यूबलाइट बांटेगी, कभी मुफ्त पेंशन देगी। इससे लोगों को भला नहीं हो सकता, गुजारा हो सकता है। सम्मान की जिंदगी जीने के लिए, स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए रोजगार पैदा करने होंगे, खेती को मजबूत बनाना होगा, खेती को सिंचित करना होगा। जिस तरह ERCP है उसी तरह की सिंचाई की योजनाएं मारवाड़ की धरती पर लानी होगी, शेखावाटी की धरती पर लानी होगी। हमारे खेतों के अंदर नई आधुनिक इजराइल पद्धति की जो खेती है, कम जमीन पे ज्यादा पैदावार कैसे हो, आर्थिक रूप से हम कैसे आगे बढ़े, इन चीजों में हम सबको विचार करना होगा। आज सड़कें बन गई जगह जगह, आप देखिए कितना एक्सीडेंट इस प्रदेश और देश के अंदर हो रहे हैं, कितनी मौतें हो जाती हैं। कौन जिम्मेदार है इनका? आधे से ज्यादा जिम्मेदार जो सड़क के ठेकेदार है, वो खड्डा खोद के चले जाते हैं, वापिस आते ही नहीं। तो इंजीनियर भी उतने ही बड़े जिम्मेदार। ये भी कानून बनना चाहिए कि सड़क 3 महीने में पूरी होगी तो 3 महीने के अंदर ही पूरी होगी। 3 महीने के अंदर खड्डा खोदो, 1 साल से पड़ा रहे। कल बुंदेल में एक्सीडेंट हुआ बस और ट्रक का, अगर सड़क के साइड में खड्डा नहीं होता तो 3 जिंदगियों को बचाया जा सकता था। ऐसे बहुत से केस किस्से जो रोज आप देखते हैं। मैं आपको इस मौके में यही आह्वान करूंगा, विशेष रूप से मातृशक्ति कि आपकी डबल जिम्मेदारी है। आपको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है, और कई जगह मान लो घरवाला कोई गड़बड़ करते नशा करके आ जाए तो उसको भी संभालना पड़ता है। नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा इस प्रदेश और देश के अंदर है, हमें इससे दूर रहना है। हमारे किसान के बेटे किसी के बेटा में आके
कोई व्यक्ति आदत खराब करने के लिए सिखा दे तो अफीम डोडा, इसमें आजकल एक नया सिंथेटिक नशा एमडी तो चालू तो कर देते हैं, एक नशा फिर छूटता नहीं है, और नहीं छूटता है तो वो नासूर बन जाता है, और वो उन प्यारे बच्चों को, परिवार को, जो इकलौता बच्चा होता है तो नशे का आदी हो जाएगा, किस तरह परिवार आगे बढ़ेगा। इन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। सब लोग मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समाज के अंदर बहुत बड़ा सुधार आएगा, और हम मिलकर ही समाज को सुधार सकते हैं। मैं नमन करता हूँ भारमल इनानिया जी को कि उन्होंने शहादत दी, हमारा मान और सम्मान बढ़ाया, इस समाज का मान और सम्मान बढ़ाया, और इन तमाम वीरों को, उन शहादत को मैं नमन करता हूँ। वीर तेजाजी महाराज की धरती, आज तेजाजी महाराज थे 1000 साल पहले, तो आज पूरे देश के अंदर एक बात गाई जाती है कि तेजाजी कहाँ के रहने वाले थे, तेजाजी महाराज ने क्या बलिदान दिया। इन गाथाओं को इतिहास में कोई नहीं पढ़ा था, हमें ही हमारा इतिहास खुद बनाना होगा, और इतिहास बनाने के लिए सरकार बनानी होगी। जिनकी सरकारें होती है इतिहास उसी हिसाब से चलता है, और जिन जातियों के नेता कमजोर होते हैं उन जातियों की गिनती भी नहीं होती। भाइयों, मैंने देखा इस प्रदेश के अंदर बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनके विधायक सांसद नहीं है और उनकी कोई गिनती नहीं है, और विधायक सांसद भी बन जाए अगर मुख्यमंत्री उनका नहीं बना, देश में उनकी गिनती नहीं हुई तो कोई नहीं पूछने वाला। इन चीजों का भी ध्यान हमें रखना है। मैं इन प्यारे बच्चों को शुभकामनाएं दूंगा, और मैं 5 घंटे से आप लोग बैठे हैं, थोड़ा देरी हमें भी आने के अंदर हो गई, एक स्कूल का कार्यक्रम था उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं सबको साथ लेके चलेंगे। सब